मसाले को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्रवक्तागण और आप सभी का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात, इस दिन को खुशी का दिन कहा जाए कि दुख का दिन कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। शिक्षक आप लोग खुद हैं, बन चुके थे। जैसा रामकृष्ण सर ने कहा कि बस वही एग्ज़ाम होना बाकी है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो एग्ज़ाम बोलेगा। आप शिक्षक बन चुके हैं। तो शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है वो उत्तरोत्तर होता है, जैसा कि आपने आदर्श सवाल में भी बताया गया है और वेदांत में भी बहुत बड़ा होता है। ऐसा लगाव हो जाता है जैसे अपने बच्चों से होता है। तो बिछड़ने का दुख तो होगा ही होगा, लेकिन जीवन जो समस्त जीवन है यह एक यात्रा है और ये आपका एक स्टेशन था। इट्स नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपका अंतिम लक्ष्य ये नहीं था, ये आपकी यात्रा के मार्ग में एक पड़ाव था। थोड़ा सा एचओडी से बैठे होते तो हमको घबराहट होती है तो ये होना स्वाभाविक होता है। अगर कोई सीनियर वरिष्ठ जन बैठे हैं तो उनके समक्ष अपना पांडित्य दिखाना है ना, तो लगता है कि हमारे सामने अपनी विद्वता दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा झिझक होती है। तो आप देखे होंगे जब आगमन है तो प्रस्थान होना ही होना है, ये जान लो। अगर शब्द आगमन है तो प्रस्थान निश्चित है। तो जब आप गांव में देखते होंगे जिस प्रकार से माँ अपनी बेटी को जब विदा करती है, जब उसने उसको पढ़ाया, बस उसने जन्म दिया, सारे सामाजिकरण किया, शिक्षा संस्कार सब कुछ माँ बाप ने दिया, लेकिन जब बेटी विदा होती है तो देखना डोली के दरवाजे तक, मान लो डोली नहीं है, इसमें कार चल रही है, कार के गेट तक जा करके वो समझाती रहते हैं माता पिता कि ऐसे करना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। उसी तरह से आज का दिन है। हम लोग 2 वर्ष तक आप लोगों को शिक्षा दिए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट न गया हो। बता दें, क्योंकि आप जब जाएंगे संसार में तो वहाँ पर आपसे कोई त्रुटि होगी तो यही पूछा जाएगा कि आपको किसने पढ़ाया। जैसे उस बेटी से पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ कैसी थी, कुछ सिखाया नहीं, है ना। तो हम आपको उसी तरह से उसी रूप में आज देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि समय का ध्यान देना है और बस हम यही कामना करते हैं ईश्वर से। जैसे निधि ने कहा कि इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसी बात नहीं है। ये संसार मिथ्या है, लेकिन इसकी प्रतिभाषिक सत्ता है, ये भी एक वास्तविकता है। तो आपको इसी में व्यवहार करना है, ना कि एकदम से मान लो मिथ्या है तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ के हाथ एक बैठे मिथ्या है ना। तो संघर्ष करना है। यहाँ पर जितने द्रोणाचार्य बैठे हैं सबने आपको सही रास्ता दिखाया है। लक्ष्य का अनुसंधान करना अर्जुन का कर्तव्य है, वो आप हैं। और शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिर्फ धनार्जन करें। एक शिक्षित व्यक्ति समाज का आधार होता है। ये नहीं कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। मैं पिछली बार आ रहा था, पिछली बैच में जब विदाई हो रही थी तो एक जो सीनियर छात्रा अध्यापिका थी उसने कहा कि हमको भी लेते चलिए सर। तो मोटरसाइकिल पर बैठी उसने कहा कि आज तो अंतिम दिन है, हमको कौन सा आशीर्वाद देंगे गुरुजी। हम बोले क्या मांगना चाह रहे हो। हमारे पास जैसे इंदिरा सर बोले कि देने के लिए ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। तो बोले कि हमको नौकरी मिल जाए, ये आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं आशीर्वाद किसी को नहीं दूंगा, ना किसी को देना चाहता हूँ। उसको बुरा लगा कि आप ऐसा क्यों बोले कि हमको नौकरी का आशीर्वाद क्यों नहीं देना चाहते।
हम बोले हम तुमको उससे भी बड़ा दे रहे हैं। हम नहीं कहेंगे कि तुम नौकरी करो, हम ये कहेंगे कि तुम राजा बनो, मालिक बनो। ठीक है, तो ये आप जो कर रहे हैं ये व्यवसाय नहीं है, ये अध्यवसाय है। इसमें समय, एनर्जी और धन पूंजी सब कुछ लगता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशन, नॉट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी, ऑक्यूपेशन से धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन प्रोफेशन जैसा, अध्यवसाय जैसा सम्मान उसमें नहीं मिलेगा। ये आपने जो अर्जित किया है ये बहुत, आज हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत गर्व का विषय है कि आपने जो आज ये उपाधि अर्जित की है, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आपके माता पिता के लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत कुछ कहने के लिए है, आशीर्वाद दिलों में भरा हुआ है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, जहाँ रहें तारों की तरह चमकते रहें। जय हिंद।